श्री श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। आज का हमारा श्लोक है भक्ति योग की महिमा, अध्याय 25, 25, थर्ड कैंटो हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले कर्दम मुनि और माता देवहूति के बीच में बात हो रही है। तो ये श्लोक जो है वो कर्दम मुनि देवहूति जो है वो कर्दम मुनि को ये श्लोक बता रही है, बोल रही है उनके साथ कन्वर्सेशन में। और इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है कि जब माता देवहूति को कर्दम मुनि से पुत्र की प्राप्ति होनी थी, तो कर्दम मुनि ने माता देवहूति को 9 पुत्रियां और एक पुत्र, 10 संतानें कुल उनको आशीर्वाद के रूप में दी। और जब वो सारी संतानें देने के बाद वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे थे, सन्यास की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो माता देवहूति ने उनको रोक दिया। और माता देवहूति ने बोला कि मैंने आपको केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही आपको अप्रोच किया, लेकिन मैंने देखा कि मेरा इंटेंशन जो है वो आपको अप्रोच करने का गलत था, लेकिन फिर भी आपसे मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला। तो इसलिए मुझे और भक्ति के बारे में बताओ। पहले जो मेरा इंटेंशन था वो केवल मटेरियल एंजॉय करने का था, इस संसार में रह के इस संसार में खुद सुखी से रहने का मेरा भाव था, इसलिए मैंने आपको अप्रोच किया। लेकिन मैंने देखा कि आपकी संगति करते करते मेरा जो भाव है वो भी भगवान की तरफ जाने लग लग रहा है। मुझे भी आप भगवान की भक्ति की महिमा के बारे में बताओ। और मुझे आपकी संगति करके ये समझ में आया है कि साधु की संगति करने से ही हम जो है वो मोक्ष का जो हमारा रास्ता है उसको खोल सकते हैं। तो ये जो श्लोक है फिर माता देवहूति भगवान कपिल को बोल रही है। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसका और डिटेल जानेंगे कि क्या लिखा हुआ है श्लोक। तो मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। प्रसंगम अजरम पाशम, प्रसंगमजरं पाशं प्रसंगम अजरम पाशम, प्रसंगम अजरं पाशं प्रसंगम अजरम पाशम, प्रसंगं अजरं पाशं आत्मना कवयो विदु, आत्मना आत्मना कवयो कवयो विदुः। विदुः। आत्मना कवयो विदुः, आत्मना कवयो आत्मना विदुः। विदुः। सा एव साधुषु कृतो, स सा एव एव साधुषु साधु कृतो। सुकृतो। सा एव साधुषु कृतो, सा स एव साधु साधुषु सुकृतो। कृतो। मोक्षद्वारम् अपावृतम्, मोक्षद्वारम् मोक्षद्वारम् अपावृतम्। अपावृतम्। मोक्षद्वारमपावृतम्, मोक्षद्वारम् द्वारम् अपावृतम्। अपावृतम्। प्रसङ्गमजरं पाशम्, प्रसंगम् अजरं प्रसंगमजरं पाशम् पाशम् आत्मना कवयो विदु,
आत्मनः कवयो विदुः सा एव साधुषु कृतो स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्। मोक्षद्वारमपावृतम्। तो माता देवहूति अपने पति करदम मुनि से बोल रही हैं, प्रसंगम अजरम। प्रसंगम का अर्थ है आसक्ति, कि हर किसी की किसी ना किसी चीज में आसक्ति है। और आसक्ति भी नॉर्मल आसक्ति नहीं है, क्या है? अजरम, बहुत प्रबल आसक्ति है जीव की इस भौतिक संसार में, और इस भौतिक संसार के वस्तुओं में, इस भौतिक संसार के संबंधों में भगवान की माया शक्ति के कारण आसक्ति है। हर किसी की किसी ना किसी के साथ आसक्ति है, चाहे वो ग्रोस लेवल पे, चाहे वो सटल लेवल पे। तो उसको बोलते हैं प्रसंगम अजरम, यानी बहुत गहरी आसक्ति है। पाशम, और यही आसक्ति जो है वो हमें इस भौतिक संसार में बांधती है। आत्मना कवयो विदु, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं कि इस भौतिक संसार की जो आसक्ति है वही आत्मा को इस भौतिक संसार में बांध के रखती है, यानी बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें आना पड़ता है इस आसक्ति के कारण। कवयो विदु, विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं, ऐसा जानते हैं या ऐसा बोलते हैं। अगर वही आसक्ति जो हम इस भौतिक संसार में डाल रहे हैं, वही आसक्ति अगर हम डाल लें, सएव साधुषु कृतो, कृतो यानी अपनी उस आसक्ति को पुट करे, अपनी आसक्ति को प्रयुक्त करे, यूज करे। किसमें? साधुषु, भक्तों में, भगवान के शुद्ध भक्तों में। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों में। सएव यानी वही आसक्ति, वही जिसके बारे में बात हो रही है, आसक्ति के बारे में बात हो रही है ना, प्रसंगम के बारे में बात हो रही है। सएव वही आसक्ति अगर हम साधु में, भगवान के शुद्ध भक्तों में और भगवान में कृतो डाल लें, तो उससे क्या होगा? हमारा जो मोक्ष का द्वार है वो क्या हो जाएगा? अपावृतम, उसके पर्दे हट जाएंगे, यानी वो खुल जाएगा। तो उसको बोलते हैं मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो माता देवहूति अपने पति की संगति करने के बाद ये श्लोक बोल रही है कि मुझे आपकी संगति करके ये समझ में आया कि मैं आपको अपनी भौतिक इच्छा के लिए अप्रोच कर रही थी, लेकिन मैंने देखा आपके संगति करते 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 मुझे मोक्ष में इंटरेस्ट आने लग गया। मुझे इस भौतिक संसार से छुटकारा पाने की इच्छा जागृत होगी। तो हम लोग देखते हैं कि भगवान को अगर कोई किसी नेगेटिव इंटेंशन से अप्रोच करते हैं तो भगवान उनको भी सेम गति देते हैं। हमने पहले श्लोक पढ़ा ना, पूतना को, अघासुर को, बकासुर को, जिसने भी भगवान को नेगेटिव इंटेंशन से भी अप्रोच किया, भगवान ने उनको भी मोक्ष दिया, भगवान ने उनको भी लाभ दिया। अगर कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त को भी किसी भौतिक इच्छा के लिए, किसी नेगेटिव इंटेंशन से या ईर्ष्यावश या उनके किसी तरह का नुकसान करने के लिए या उनका किसी तरह का अपमान करने के लिए उनको अप्रोच करते हैं, साधु को भी, तो साधु से भी उनको वैसा ही बेनिफिट मिलता है जैसे भगवान से। जबकि भागवतम में तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो भगवान से भी ज्यादा कृपालु होते हैं। उनको अगर कोई नेगेटिव इंटेंशन से अप्रोच करता है या उनसे कोई अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति कराने के लिए उनको अप्रोच करता है, फिर भी उनसे उनको फायदा ही होता है। क्या फायदा होता है? मोक्ष द्वारम अपावृतम, उनमें भी भक्ति और भक्ति की क्रियाओं को करने का उत्साह आता है, इंस्पिरेशन मिलता है। तो भक्ति जीवन में भगवान के शुद्ध भक्तों के बिना अपने आप को हमेशा भगवत धाम जाने के लिए मोटिवेट रखना, अपने आप को हमेशा भक्ति के नियमों को पालन करने के लिए मोटिवेट रखना थोड़ा सा मुश्किल है।
इसलिए हमारी जो आसक्ति है, हर किसी की कहीं ना कहीं आसक्ति है। प्रभुपाद जी बोल रहे, कोई बोलता है कि मेरी पैसे में आसक्ति नहीं है, कोई बोलते हैं मेरी संतान में आसक्ति नहीं है, कोई बोलते हैं मेरी संसार में आसक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं लेकिन देखा जाएगा कि वो सुबह शाम एक कुत्ते को लेके घूमता रहता है, तो उसके कुत्ते में आसक्ति है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की ग्रॉस लेवल पे या सटल लेवल पे आसक्ति है। लेकिन अगर हम उसी आसक्ति को भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों में डाल देंगे तो वो आसक्ति हमारी काम में आ जाएगी। वही आसक्ति हमें मोक्ष दिला देगी, नहीं तो वो आसक्ति हमें बांध देगी। आसक्ति को हम लोग खत्म नहीं कर सकते। नहीं प्रभु जी, देवहूति नहीं बोल रहा है यहाँ पे, तो ऐसा ही लिखा है। यहाँ पे मेरी बुक में तो लिखा है देवहूति कर मुनि से बोल रही। फिर भी चेक कर लेना आप एक बार। तो हम जो है वो अपनी आसक्ति को खत्म नहीं कर सकते, बिल्कुल काट नहीं सकते, हम लोग पत्थर नहीं बन सकते। लेकिन सेम आसक्ति को हमें भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में डालना है, तो उससे हम लोग भक्ति में इंस्पायर होंगे। और भक्तों का संग करने से हमें भी भक्ति की क्रियाएं करने का उत्साह मिलेगा। तो बहुत अच्छा श्लोक है। ये श्लोक हमने इसलिए इस तरह के श्लोक लिए थे कि जिसमें हर चीज कवर हो, एक पूरा पैकेज हो कि कैसे भगवान के बारे में, भागवतम के बारे में, फिर सुखदेव गोस्वामी के बारे में, फिर दूसरे स्कंद में श्रवण के बारे में, फिर तीसरा स्कंद आते आते भगवान की भक्ति के बारे में और भगवान के गुण के बारे में, और फिर अब आके अंत में ये आ रहा है कि हम लोगों को कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है। और फिर अगला श्लोक जो है वो भी ऐसा ही है कि कोई बोलता है कि साधु कौन होते हैं, फिर साधु की पहचान बता रहे हैं कपिल देव। वो श्लोक है तितिक्षुआ कारुणिका। अब कोई इस श्लोक को पढ़ ले, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु साएव साधु सु, और वो सोचे कि साधु कौन है, जिसने दाढ़ी बढ़ा रखी है, जिसने हेड शेव कर रखा है, या जिसने गेरुआ रंग का वस्त्र डाल रखा है, या जो हाथ में कमंडल लेके घूमता है, वो साधु है। नहीं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि साधु कौन है। साधु गुणों से पहचानना चाहिए, और अगले श्लोक में वो साधु के गुण बताए जाएंगे। तो ऐसे साधु से हमें अपनी आसक्ति को बढ़ाना है, उनकी सेवा करनी है। तो फिर हमें भगवान के प्रति हमारा जो भाव है वो और बढ़ेगा। आप लोग कोशिश कीजिए, श्लोक बहुत सरल ही श्लोक है ये तो। प्रसंगम अजरम पाशम प्रसंगमजरं पासम् आत्मना कवयो विदुः आत्मना कवयो विदु सा एव साधुषु कृतो स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्। मोक्षद्वारम् अपावृतम्। कोशिश कीजिए सब लोग बारी बारी से अपना माइक ऑन करके, वीडियो ऑन करके। हरे कृष्ण हरे जय जगन्नाथ। इसका अनुवाद पढ़ लीजिए प्रभु जी एक बार, फिर सबको इजी हुआ। अनंत कृष्ण प्रभु। हाँ मैं पढ़ूँ प्रभु। हाँ जी। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति की ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। हम्म। श्लोक बोलिए। ठीक है। संगमजरं पासम आत्मन कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् आवृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। प्रश- प्रशरं मजरं पासम् आत्मना कवयो विदो स एव साधु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रसंग प्रसंग मंजरम पाशम आत्मना कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयो विदु स एव साधुषु कृत मोक्ष द्वारम अपावृतम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदो स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रसंगम अजरं पाशम आत्मना कवयो विदु सैव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवय विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रसंगम अजरम पासम आत्मन कव्य विदुर शैव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपार वित्रम। मोक्ष द्वारम अपावृतम। आपने अपने भक्ति जीवन में भी देखा होगा कि शुरू में जब हम लोग भक्ति में आते हैं तो भगवान के भक्तों के साथ बैठ के, उनके साथ बातचीत करके, उनके साथ हरि कथा सुन के हमें फिर घर जाके भक्ति करने का इंस्पिरेशन मिलता है। हमें लगता है अरे हम लोग यहाँ पे गलत कर रहे हैं, हम लोगों को ऐसे ये ठीक करना चाहिए, हम लोगों को ये करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो ये जो भक्ति का मार्ग है ना, ये प्रारंभ भी भक्तों के संगति से होता है और ये अंत भी भक्तों की संगति से होता है। इसलिए भक्तों का संगति कभी नहीं हमें छोड़ना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि हमें हमेशा भक्तों के साथ एक नॉर्मल रिलेशन बना के रखना चाहिए, ताकि कभी भी हमें भगवान की हरि कथा करने का अवसर उनके साथ मिल सके। अगर मान लीजिए भक्तों के साथ हमारा रिलेशन ही अच्छा नहीं है, हम लोग एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते, और फिर कभी अवसर मिला कि दोनों लोग बैठ के हरि कथा करें, तो कैसे करेंगे हरि कथा? तो इसलिए मन में हमें भक्तों के प्रति आपस में भी, और हमारे जो हमसे भक्ति में आगे सीनियर भक्त हैं उनसे भी हमें कभी किसी प्रकार का कोई बातचीत अगर हो भी जाती है तो उसमें इसको ऐसे पकड़ के नहीं, ईगो इशू नहीं बनाना चाहिए। तो उससे हम लोग फिर उनसे भक्ति का लाभ नहीं ले पाएंगे। वो लोग अमृत अगर बांट रहे होंगे, ईर्ष्या के कारण हम उस अमृत को भी बोलेंगे ये विष है, ये तो विष है, हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को नहीं चाहिए, ये क्या हमें अमृत देंगे, ये तो ऐसे ही है। तो ये सब ईर्ष्या के कारण और भक्तों से रिलेशन खराब होने के कारण होगा। तो सारों से हमारा एक अगर नॉर्मल रिलेशन होगा तो हम दूसरे भक्तों से इंस्पिरेशन लेंगे। अगर वो कोई सेवा कर रहा है तो उनकी सेवा को देख के हम लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे। इससे हमें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। कोई हरि कथा कर रहा होगा, उनको सुन के हमें इंस्पिरेशन मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो उसके लिए हमारा एक नॉर्मल रिलेशन होना चाहिए, एटलीस्ट ईर्ष्या के लेवल से मुक्त। ये भौतिक संसार में होता है, वो ईर्ष्या करते हैं लेकिन फिर किसी से एक दूसरे से हेल्प की जरूरत होती है फिर करते नहीं है बात। लेकिन हम लोगों के लिए अल्टीमेट हेल्प क्या है? भगवान का भक्ति करना।
तो हम भगवान की भक्ति के कंपैरिजन में ईर्ष्या को क्यों बड़ा करेंगे? ईर्ष्या को तो डाउन करेंगे, भगवान की भक्ति के लिए जो करना होगा वो करेंगे। और कौन बोले थे? सुधा माता जी, आप बोलिए श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। परसंगम अजरम पाशम आत्मन कवे विदु सैव साधुष्कृत मोक्ष द्वारम अपावृतम। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवियो विदो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई किसी का प्रश्न है, कुछ मत है? प्रभु जी एक प्रश्न है कि आप कह रहे हैं कि आसक्ति तो सभी की है किसी न किसी में, तो हमें वो साधु की तरफ मोड़नी चाहिए, तो कैसे वो होगी? हमने सब कुछ सुन लिया लेकिन फिर भी हम उसको मतलब कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हमारे अंदर। क्योंकि हमारा ऑलरेडी आसक्ति जो है ना, हमारा पूरा जो इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी भौतिक संसार में लग गया। जितनी भी हमारे पास एनर्जी है, जितनी भी फीलिंग है, जो भी है, हमने भौतिक संसार में ऑलरेडी पहले डाल दी। तो साधु के लिए और भगवान के लिए तो बचा ही नहीं इन्वेस्टमेंट। तो उसको टाइम से शुरू करना होगा, हमें पहले टाइम को इन्वेस्ट करना होगा साधु में, भगवान में। अपने टाइम निकाल के हमें उनके बारे में सोचना होगा कि हम लोग कैसे उनसे सुने, कैसे उनसे जानने, कैसे उनसे सीखें। ये टाइम से शुरू होगा पहले। जैसे देखिए, हमारी जो घरों में आसक्ति होती है, रिलेटिव में या किसी पदार्थ में, रिश्तेदारों में, बच्चों में, हमारे फैमिली में, वो आसक्ति कैसे गहरी होती है? टाइम से गहरी होती है। जब पति पत्नी आपस में शादी करते हैं तो शादी के 2 दिन में उनमें आसक्ति कम होती है, 10 दिन बाद आसक्ति ज्यादा हो जाती है। ये जब सालों साल रहने लग जाते हैं ना, वो साथ में एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो बहुत ज्यादा डीप रूटेड आसक्ति हो जाती है। ऊपर से लगता है कि हम लोग बोर हो रहे हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं, उसने मुझे परेशान कर दिया, उसने मुझे परेशान कर दिया, ऊपर से ऐसे लगता है। लेकिन हृदय में उनकी बहुत ज्यादा डीप रूटेड आसक्ति होती है। वो घर से एक दिन भी अगर प्रभु जी दूर रहेंगे तो माता जी बार बार फोन करके पूछेंगे। एक दिन भी वो घर में लेट आएंगे, बार बार पूछेंगे कहाँ रह गए आप, कहाँ रह गए। लेकिन जब घर आएंगे तो लड़ाई करेंगे। ये अलग तरह का रिलेशन होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आसक्ति नहीं है, आसक्ति है। और लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि हमारी आसक्ति के कारण कुछ उम्मीद होती है और वो उम्मीद पूरी नहीं होती, इसलिए वो झगड़ा होता है। ये झगड़े के कारण भी आसक्ति ही है। लेकिन हम लोग चेन से बंधे हुए हैं ना, तो इसलिए देख नहीं पाते कि हम बंधे हुए हैं कि नहीं। दूसरे लोग जो आजाद है ना, वो देख पाते हैं। अरे तुम लोग बोल रहे हो बंधे हुए नहीं हो, बंधे हुए हो, लेकिन देखो हम लोग यहाँ पे मूव कर सकते हैं, तुम नहीं मूव कर सकते। हम लोग ये काम कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। इसका मतलब तुम बंधे हुए हो। और बोलते नहीं नहीं प्रभु जी, हमें कोई आसक्ति नहीं है, हम बंधे नहीं है। लेकिन दूसरे लोग जो मुक्त हैं वो देख सकते हैं। ये बहुत बहुत सटल चीज है, ये बंधन देखना। जैसे मान लीजिए किसी को किसी घर में एक चेयर से बांध दिया और उसकी चेन इतनी ज्यादा है कि वो पूरे घर में मूव कर सकता है। तो अगर किसी के घर में जाएंगे, वो बोले नहीं देखो प्रभु जी, मैं तो बंधा नहीं हूँ, इस रूम में जा सकता हूँ, उस रूम में जा सकता हूँ, वहां जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, कर सकता हूँ ना मैं कुछ। लेकिन उसकी लिमिटेशन है। वो घर में उस चेन से बंधा, घर घर में घूम सकता है। लेकिन उसको बोला जाए पड़ोसी के घर में चलो, सड़क पे चलो, वो नहीं जा सकता। तब उसको समझ में आएगा, अरे मैं एक लिमिट तक ही फ्री हूँ, उस लिमिट के बाद मैं बंधा हुआ हूँ। और दूसरा व्यक्ति उस लिमिट से परे भी फ्री है। तब उसको समझ आता है कि किसकी कितनी लिमिट है आसक्ति की।
और ये जो लिमिट है, ये धीरे धीरे फिर हम अपनी चेन को खोल के, थोड़ा सा परमिशन लेके उस चेन को खोल के थोड़ा सड़क पे घूमने जाना चाहिए, फिर हमारी सड़क से आसक्ति होगी। थोड़ा चेन को खोल के पार्क में घूमने जाना चाहिए, फिर हमें लगेगा अरे घर से सुंदर पार्क भी होता है। चेन को खोल के थोड़ा मंदिर में जाना चाहिए, फिर लगना चाहिए अरे मंदिर भी अच्छा है, यहाँ पे भी हम लोग कुछ टाइम गुजार सकते हैं। टाइम जब हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे ना भगवान में और भगवान के भक्तों में, तो फिर हमें इंस्पिरेशन मिलेगा। पहले सबसे पहले सुनना है, हाँ टाइम निकाल के उनको सुनना है, प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज को सुनना है। सुनने से उनके बारे में जानना है, फिर हमें सेवा करने का इंस्पिरेशन आएगा। फिर सेवा करके जब हम उनको बताएंगे, वो बहुत प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे, फिर हमें और ज्यादा सेवा करने का इंस्पिरेशन आएगा। तो ऐसे धीरे धीरे हमारी आसक्ति जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। इट टेक्स लिटिल टाइम, धीरे धीरे होता है, टाइम लगता है। लेकिन हमने अपने स्विच को थोड़ा सा मूव करना है। अगर हम स्विच को मूव नहीं करेंगे ना, फिर नहीं होगा। हम सोचेंगे अपने आप हो जाएगा, अपने आप से कभी नहीं होगा। घरों में अपने आप से हो जाता है, क्योंकि कंडीशन हमारे पास ऐसी आ जाती है कि हमें उनकी सेवा करनी ही पड़ती है। बच्चों को पेरेंट्स की, पेरेंट्स को बच्चों की सेवा करनी पड़ती है। ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं वो लोग, और उस सेवा को करते 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 अपने आप आसक्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक जीवन में कोई, भगवान ने कोई ऐसी जबरदस्त कंडीशन नहीं बना रखी हमारे लिए कि जबरदस्ती आपको भक्ति करनी है। वॉलेंटियर है। गृहस्थ जीवन में हमें सरवाइव करने के लिए, अपने सुख के लिए दूसरों की सेवा करनी पड़ती है, और उस वजह से वो अटैचमेंट हो जाती है। और यहाँ पे हमें लगता है कि भगवान की सेवा क्यों करनी है, कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहे भगवान, सब तो ठीक से चल रहा है। तो इसलिए भक्ति जो है ना वो वॉलेंटियरली, शास्त्रों को सुन के, साधु को सुन के, समझ के इंस्पायर होना पड़ता है हमें अपने आप से। अपने आप से हमें सोचना पड़ता है हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। पूछना पड़ता है क्या चाहिए साधु को, कैसे उनका सेवा करें, प्रभुपाद को कैसे प्रसन्न करें, गुरु को कैसे प्रसन्न करें, उनको क्या चाहिए, उनके लिए क्या करें। ऐसा करने से फिर उनमें हमारी आसक्ति आ जाती है। ठीक है माता जी। जी जी। हिंदू लेखा माता जी प्रैक्टिकल प्रश्न पूछती हैं बहुत बार, अच्छा है। देखो साधु का एक और खूबी है, साधु खुद ही बताता है कि उसमें आसक्ति कैसे हो, लेकिन वो बोलता नहीं कि इससे मेरे में आसक्ति होगी। वो आपको ऐसे एंगेज करता है कि आपका भगवान के शुद्ध भक्त में और भगवान में आसक्ति हो जाता है। ऐसे ट्रिक करते हैं वो, बस आपको जाना है उनके पास अपना टाइम निकाल के। आपको पता नहीं लगेगा कि कब आप उनसे आसक्त हो जाओगे। आपको पता नहीं लगेगा कि कब आपको ये फील होगा कि हम लोग उनके से सुने बिना, उनकी सेवा करे बिना, उनका दर्शन करे बिना हम लोग रह नहीं पा रहे। कल भी हमारे अनंत रूप प्रभु नहीं है ना अभी क्लास में, अनंत रूप प्रभु बोल रहे थे प्रभु जी वो बड़ा व्यक्ति है उससे मिलने जाना है, ये बड़ा व्यक्ति है इससे मिलने जाना है, चलिए चलिए। मैंने बोला प्रभु जी किसी से हमें मिलने का इंस्पिरेशन नहीं है, गुरु माँ से मिलने का इंस्पिरेशन है। कोई अगर बोले ना गुरु माँ से मिलने जाना है, तो ठीक है चलते हैं। ये बड़े लोगों से मिलना, ये वो कोई इंस्पिरेशन नहीं है इसको लेके। भौतिक संसार में इनको इंस्पिरेशन होगा उनसे मिलने का, हमें कोई इंस्पिरेशन नहीं है। हमें कोई उनके साथ फोटो खिंचाने का शौक, हमें गुरु महाराज से मिलने का, उनके सुनने का, उनके दर्शन करने का, उनके साथ बैठने का इच्छा रहता है। आप सबको भी। तो प्रभु जी बोले ये तो बात ठीक है प्रभु जी। तो ये इच्छा हमें विकसित करना है, साधु के पास जाना, उनका दर्शन करना, जब भी वो पास में आते हैं, जब भी वो कहीं पे होते हैं, तो उनको सुनते सुनते, उनको दर्शन करते, उनको सेवा करते करते, डायरेक्ट सेवा कभी नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट सेवा करते करते भी उनमें अटैचमेंट हो जाएगा। हरे कृष्ण। और कोई किसी का प्रश्न है, कुछ मत है?
ठीक है प्रभु जी, माता जी, फिर आज के लिए अभी हमारे 3 श्लोक और बचे हैं, आई थिंक 3 या 4 श्लोक बचे हैं, तो इस वीक में हम उसको पूरा कर लेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। हरे हरे।